जब हमारे 5-5, 6-6, 7-7 महीना तनख्वाह ना हुई। तनख्वाह भी नहीं मिल रही। अब जानते हैं हमारे बच्चे पर का हाल चाल, अब पैसा तक भी नहीं ठेकेदारों ने, इन ठेकेदारों ने पैसा तक नहीं दिया, बालिका में हाल चाल खत्म हो गया। अरे क्या चुप 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 हमारी याद बहुत हो रही है लोगों को। जब ने निबड़ाया उस टाइम का मैं हूँ यहाँ आदमी। कोई नहीं हमारी कोई बात पूछता है, कोई समझ बताता है कोई हमारी बात। हम तो लड़ रहे हैं तुम्हारी लड़ाई, टेंशन करो। ये निबड़ा जी जब मसा कोई हाथ है। महीने बीत गए, मेरे बच्चे मैं, मेरी मम्मी गुड़ चुकी है, पापा हैं बीमार हैं, न बच्चों की फीस हो जा रही है, नहीं कुछ खाने पीने के लिए हो रहा है। जब भी यूँ कहना कि अगले हफ्ते आना, अगले हफ्ते आना, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्या करें जी? समय हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे कल भी इन्हीं लोगों का पैसे से सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन काम जो है ऊपर के जो आला अधिकारी हैं जबरन इन लोगों पर वो काम थोपे जा रहे हैं जो इनके अंडर भी नहीं आते। वैसे तो इनको बड़ी बड़ी जब सभाएं होती हैं और जब बड़े बड़े पॉलिटिक कार्यक्रम में विज्ञापन होते हैं तो इन लोगों को इस तरीके से पेश करके दिखाया जाता है कि ये हमारे योद्धा हैं, ये शहर को साफ करते हैं। लेकिन जब इन्हीं की बात आती है, जब इनके अधिकारों की बात आती है, तो वहाँ पर कोई स्कीम नज़र नहीं आती, बड़े बड़े अधिकारी नज़र नहीं आते। कम शब्दों में इन्हीं की जुबानी में आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल बेनीवाल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़, जनता की आवाज़ के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू पारचा, अखिल भारतीय सभा मजदूर कांग्रेस प्रदेश मंत्री हूँ और अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस को चला रहा हूँ, यहाँ पर प्रदेश उसका प्रदेश मंत्री हूँ। ये जैसे कल भी हम गए थे, कल उत्तर प्रदेश का जो मायावती जी का जो पार्क है वहाँ पर ये धरना था, वो भी हमने कवर किया था। आज जो इतना सैलाब इकट्ठा है यहाँ पर, क्या कारण है? मांगे क्या हैं आपकी? मांगे हमारी ये है, जिस तरीके से हमारे ऊपर ये सिविल डिपार्टमेंट को ठोका जा रहा है, हमारे ऊपर लाया जा रहा है, वो हमसे नालियाँ भी बनवाएंगे, वो हमसे पेड़ भी उठवाएंगे, वो हमसे सारे कार्य कराएंगे, यानी कि बंधुआ मजदूर बना के कार्य करवाया जाएगा। जिससे कि हमारा काम ये था साफ सफाई का, पर नाली निकालना, झाड़ू मारना, उस ढेर को उठाना, ये काम था हम लोगों का। लेकिन अब उससे ज़्यादा काम और बढ़ा दिया गया है और वेतन वही का वही है। कितना वेतन दे रहे हैं? जैसे मेरे को कल पता लगा था 18,400 रुपये। 18,400 दे रहे हैं। जो सिविल का वेतन है उनको मिल रहा है, किसी को 30,000 मिल रहा है, किसी को 40,000 मिल रहा है, किसी को इस तरीके से मिल रहा है। अच्छा, सेम डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट सेम है, लेकिन विभाग अलग अलग बना दिए गए हैं। विभाग पहले हमारा अलग था, हेल्थ डिपार्टमेंट था, लेकिन अब जो सिविल का जो नया विभाग हमारे ऊपर ठोका जा रहा है, जिससे कि हमारे नीचे के जो अधिकारी हैं उनकी मनमाजी चल रही है और कोई मनमाजी नहीं चल रही है, खाली वो अपनी मनमाजी चला रहे हैं। ना तो सीओ साहब को इस चीज़ का आदेश, ना तो कोई मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर रखा है, ना प्रधानमंत्री जी ने आदेश कर रखा है। ये आदेश है नीचे के अधिकारियों का। वो ये चाहते हैं कि खाली जो मलाई है ना वो हम ही खाते रहें और किसी को ना खाने दें। देखिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधे पारचा है और मैं यहाँ सफाई कर्मचारियों का जिलाध्यक्ष हूँ। यहाँ पर अधिकारियों की जो मनमानी चल रही है वो कोई ऊपर के आदेश नहीं है। हमने तो ये तक भी कह दिया आप सीवर लागू कर दो, परंतु इन्हें परमानेंट कर दो। आप सीवर लागू कर दो, परमानेंट कर दो कर्मचारी को। मतलब ये जितने भी इस समय सफाई कर्मी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई परमानेंट भी नहीं है? मतलब इनमें कोई परमानेंट नहीं है, सिर्फ ये ठेकेदार कर रहे हैं ठेकेदारी के अंदर में, और 30 साल पुराने कर्मचारी हैं। 30 साल पुराने कर्मचारी हिंदुस्तान में कहीं नहीं है ठेकेदारी में, वो सिर्फ परमानेंट हो जाते हैं। चाहे वो आप जम्मू कश्मीर चले जाओ, चाहे आप उत्तराखंड चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, किसी भी राज्य में 30 साल पुराना लगातार ठेकेदारी में नहीं है, वो परमानेंट की श्रेणी में आ जाता है। परंतु नोएडा प्राधिकरण की मनमानी यही चल रही है, गुंडा राज चल रहा है। यहाँ पर सरकार को बदनाम करने का ये काम कर रहे हैं जो नीचे के अधिकारी कर रहे हैं। हमारे जो जीएम साहब हैं सिर्फ वो अपनी मनमानी चला रहे हैं। ये सीओ जो आए हैं इनके आदेश नहीं है, ये जीएम साहब के आदेश है। यहाँ पर सत्य प्रकाश जो जीएम के पद पर बैठे हैं वो किसी अधिकारी को चाहते ही नहीं कि वो दूसरा अधिकारी सीट पा जाए। अच्छा, क्या उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का कोई सर्कुलर मतलब इस तरीके का है कि सफाई कर्मचारियों को इस तरीके से ये चीजें थोपी जाएंगी? ऐसा कुछ नोटिफिकेशन है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। नोटिफिकेशन तो ये आया है तमाम सभी सफाई कर्मचारियों का जो वेतन है 25,000 होना चाहिए, परंतु ये 18,400 कर रखा है। उसमें भी 18,400 हमारे कर्मचारी लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते हैं? इनको ठेकेदार कमीशन देते हैं और ठेकेदारों के कहने पर सुपरवाइजर इनकी हाजिरी काटते हैं। ऐसे ही है भाई। और यहाँ पर समय पे ना तो कोई सुविधा मिलती है, ना जूते वर्दी मिलते हैं, और कहने के बावजूद भी यहाँ के अधिकारियों को यह बता रखा है कई बार तमाम सफाई कर्मचारियों का पीएफ में घोटाला चल रहा है, जिसको हमने लखनऊ में जाकर नंद गोपाल नंदी को भी यह बताया,
परंतु नंदगोपाल नंदी के भी और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी आंट काट साट है। यहाँ बड़े पैमाने पे पीएफ में घोटाला चल रहा है, जिसका कोई सरकार सुविधा नहीं दे रही, ना नोडा प्राधिकरण देख रहा है इन चीजों को। यहाँ पर जमीनी स्तर पर अगर कोई अधिकारी देखता है तो तब पता चलेगा इनके साथ कितना भेदभाव, कितने घोटाले चल रहे हैं। देखिए, आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ से लेकर चाहे लखनऊ की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, ये बड़े बड़े अधिकारी जो हैं इन सफाई कर्मचारियों पर कहीं ना कहीं जुल्म भी हो रहा है और इनका एक शोषण भी किया जा रहा है। क्या इनका कोई अधिकार नहीं है? ना तो ये पक्के हुए हैं और ना इनको उस प्रकार से वेतन मिल रहा है जिससे ये अपनी गुजर बसर अच्छे से कर सके। यहाँ पर 23 सितंबर 2024 में एक जिला गौतम बुद्ध नगर का मान्यवर जी जिले का आंदोलन किया गया था, जिसमें कि सरकार के लोग भी, यहाँ के जिला अध्यक्ष वर्तमान थे, यहाँ के तमाम अधिकारी थे, वही पुलिस प्रशासन के अधिकारी थे। यहाँ के 9 महीने से ज्यादा हो गए टॉयलेट के कर्मचारियों को, जिनका आज तक भी उद्धार नहीं हो पाए नोडा प्राधिकरण के अधिकारियों पर। टॉयलेट के कर्मचारी को कोई भी वेतन नहीं मिल रहा, उनको टॉयलेट से हटा घर बैठा दिया गया है। और ये बोल रहे हैं अधिकारी इस महीने इनका काम हो जाएगा, इस हफ्ते इनका काम हो जाएगा, इन हफ्ते इसको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आज तक भी कोई सुनवाई यहाँ के अधिकारियों ने कही नहीं है। ये देख पा रहे हैं, उनके चेहरे देख पा रहे हो गए आप लोग, इनके चेहरों पे क्या रौनक आ रही है, देख रहे हो ना इनको। मैं सीधा बात कर लेता हूँ इन्हीं लोगों से। क्या नाम है आपका? प्रकाश। प्रकाश जी, कितना समय हो गया ये जो इस समय जो प्रोग्राम चल रहा है आपका, ठीक है, आज अपने अपने काम छोड़कर आप इस धरने पर आए हैं, क्या चाहते हैं? साहब हमारी तनख्वाह मिलनी चाहिए, पेमेंट हमारी होनी चाहिए बरोबर, और जो मिल रही है सरकार दे रही है वो इनको सबको मिलना चाहिए। जब हमारे 5-5, 6-6, 7-7 महीना तनख्वाह ना हुई, तनख्वाह भी नहीं मिल रही। अब जानते हैं हमारे बच्चा पर का हाल चल, अब पैसा तक भी नहीं ठेकेदारों ने, इन ठेकेदारों ने पैसा तक नहीं दिया, बालिकाओं ने हाल चल खत्म हो गया। अरे क्या चुप 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 हमारी हाथ पर हो रही है लोगों को। जब ये निबड़ाया उस टाइम को मैं हूँ यहाँ, कोई नहीं हमारी कोई बात पूछता है, कोई समझ बताता है कोई हमारी बात? हम तो लड़ रहे हैं तुम्हारी लड़ाई, टेंशन करो। ये निबड़ा जी जब बसा कोई ठेकेदार कोई राणा साहब आए थे यहाँ, निबड़ा जब बसा ही बसा, पहले चंदन डाबर चंदन का ठेका, तब की उस कहानी में बता रहा हूँ पुरानी, और कभी उसका कान पकड़ कर वहाँ भेज दिया, कभी उसका कान पकड़ कर वहाँ भेज दिया, पेटी मास्टर बना दिए ठेकेदार। इन लोगों ने कभी आज तक हमारा भला नहीं किया, और जब हम तनख्वाह बढ़ाई तो ये दे रहे 500, अरे यार 500 मिल रहे हैं, भग जाओ। हम इस तरीके से भगते भगते आज हम उस जगह पे आगे शौचालय बैठा दिए, शौचालय पे भी ये हो रही है, 8-8, 9-9 महीना हमें तनख्वाह रोक हुई है। देखिए, ये कुछ दर्द हैं। अब जब स्क्रीन पर हम कभी कभी आप लोगों को इन लोगों की कहानी सिखाते हैं या इनकी स्टोरी दिखाते हैं तो हमारे पास भी शब्द नहीं होते। अब एक इंसान जो सुबह में स्वच्छ भारत अभियान में निकलता है, स्वच्छ एरिया के लिए निकलता है, स्वच्छ भारत के लिए निकलता है, लेकिन जब उसको पर मंथ की तनख्वाह नहीं दी जाती तो उसका घर का जो गुजर बसर है वो कैसे होगा? जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं, उनको सैलरी से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनको तो ऊपर से भी कमाई होती है। अगर उनकी 1 महीने सैलरी तो उन्हें पता पड़ जाएगी ना, क्योंकि ये लोग तो सब सैलरी पर हैं। तो आपको कम से कम थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। आप इतने बड़े बड़े ओहदे पर बैठने के, मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं आपको ये शोभा नहीं दे रहा। क्या इन लोगों का अगर आप हक मार रहे हो, 9-9, 10-10 महीने से इनके घर में सैलरी नहीं आ रही है, तो सोचो इनका परिवार जो है वो कैसे पल रहा है। जिसमें कि हमसे ये वादा किया था जब हमारी 2023 में हड़ताल हुई थी मायावती पार्क पर, हमसे ये बोला था चाहे वो डोर टू डोर का कर्मचारी है, चाहे वो टॉयलेट का कर्मचारी है, चाहे वो किसी विभाग का कर्मचारी है, सम्मान वेतन सम्मान मिलेगा और सबको सैलरी बराबर मिलेगी। लेकिन ना तो डोर टू डोर के कर्मचारी को सैलरी मिली बराबर और ना ही हमारे टॉयलेट वालों को मिली। आज तक 9 महीने इनको होने जा रही है, अभी तक इनको नहीं मिली बढ़ोतरी सैलरी में। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। क्या नाम है? मेरा नाम अजय जी। अजय, सेम दिक्कत है जी, सेम दिक्कत है जी। सैलरी भी और इनकी कर्मचारियों की कोई सैलरी टाइम से नहीं गिर रही, यहाँ तक कि पीएफ भी सही से नहीं कट रहा। ना पीएफ सही से 5-5 महीने हो गए, अभी तक पीएफ को कोई अता पता नहीं है। क्या नाम है? धीरज कुमार। सही बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, कोई गलत थोड़ी, सही कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं। काम पर लगातार आ रहे हैं आप? काम पर लगातार ही आते हैं। क्या नाम? कपिल। बिल्कुल सेम कंडीशन है ऐसी ही। अब कम से 8-8, 9-9 महीने हो गए, हम लोगों को सैलरी भी नहीं मिली है और हम लोग धरना पे यहाँ पे इसी कारण बैठे हुए। हम पे सिविल और लागू कर दिया ऊपर से,
और हमारे बबलू नेताजी हैं, जैसे हमारे जितने भी हित की लड़ाई होती है हमारे बीच आते हैं हर काम को लेके। जैसे भी हमारे बीच हमें कुछ भी परेशानी है, अब हमारे बुजुर्ग हैं 9 महीने ही नहीं हो गए, सैलरी नहीं मिली, तो कैसे घर का खर्चा चले। कुछ तो रेंट पे रहते हैं यहाँ पे। क्या लग रहा है, मतलब इस हड़ताल से कुछ उम्मीद लग रही है, कुछ हो पाएगा? जब तक हमारे नेताजी साथ हैं तो कुछ ना कुछ उम्मीद तो लेके यहाँ से उठेंगे, ऐसी बात तो नहीं है। जो उम्मीद है हमें अपने नेता से है, जैसा भी है जो भी करेंगे अच्छा ही होगा हमारे बारे में। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। देखिए, समस्या जो है वो उसका समाधान तो नहीं मिल रहा, लेकिन परेशानी जो है वो अनगिनत है। क्या नाम है सर आप? सतबीर मकवाना। सतबीर जी, आज जो इतना बड़ा जनसैलाब इकट्ठा हुआ है सफाई कर्मचारियों का, इन पे जो सिविल का कहीं ना कहीं एक, मैं कहूँ तो एक ऐसा वो थोपा जा रहा है कि इनको बलवा मजदूर से भी ज़्यादा प्रताड़ित किया जाएगा। सैलरी नहीं आ रही है, घर नहीं चल पा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ना तो बेचारे इन टॉयलेट वाले कर्मचारियों की 8-8 महीने से तनख्वाह है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये कहाँ से अपना गुजारा कर रहे होंगे, तो इनका बेचारों का ये खुद ही जानते होंगे इनका क्या हालत है। दूसरा, आज तो जनसैलाब बहुत कम है, सोमवार को इससे ज़्यादा वहाँ तक जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरा नोएडा कर्मचारी यहाँ होगा। तो ये मेरा इन अधिकारियों से भी कहना है, जो इनकी जो नीति है, या तो उस नीति को बदल लीजिए, ठीक है, नहीं तो नोएडा में जो गोल्डन सिटी बनाने का काम हम लोग कर सकते हैं, उसको जीरो लाने का भी काम हम लोग करेंगे। मैं आपसे एक सवाल लूंगा, मैं आपको भी रोकूंगा। क्या मुख्यमंत्री का कोई सर्कुलर आया है? उत्तर प्रदेश नगर पालिका में कोई ऐसा सर्कुलर आया है कि इस तरीके से चीज़ें करी जाए? सफाई कर्मचारी को भारत के अंदर प्रधानमंत्री मतलब संबोधित भी करते हैं, चरण धो देते हैं, एक एडवर्टाइज दिखाया जाता है, बड़ी बड़ी मीडिया उसको कवर करती है, लेकिन ज़मीनी स्तर की जब हालत, एक सफाई कर्मचारी को उसका अधिकार नहीं दिया जा रहा और उनको बलवा मजदूर बनाने पर कहीं ना कहीं मजबूर किया जा रहा है, ये कितना सही है? देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल बंधुआ मजदूरी बनकर रह गए नोएडा के अंदर। जब सिविल को हमारे पर थोपा जा रहा है। हम लोग हेल्थ विभाग के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी जो व्यवस्था होती है वो हेल्थ की होती है, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग की होती है। तो वे जो सिविल को हमारे पर ठोका जा रहा है, सिविल के बहुत सारे जो कर्मचारी है बेचारे, वे भी सिविल से परेशान है, आए दिन उनको निकाल दिया जाता है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं। ये तो एक हमारा संगठन है, सब लोग संगठित है, हम लोग सब लोग एक आवाज़ पे इकट्ठा हो जाते हैं, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ते हैं, तो इनका बेचारों का बहुत कुछ ना कुछ भला होता रहता है। लेकिन सिविल जैसे डिपार्टमेंट में अगर सिविल को हमारे पर ठोका जाएगा, जो हालत सिविल वालों की है, वो कल को हमारी भी वही हालत ये लोग करने जा रहे हैं। तो इसलिए हमारा जितने भी संगठन है नोएडा के, उनसे सबसे मेरा एक हाथ जोड़ कर निवेदन है, सब लोग इसको मजबूती के साथ इसे लड़ाई लड़े, सिविल को ख़त्म कराओ और जो नोएडा से ठेकेदारी पड़ता है इसको भी ख़त्म कराने का काम किया जाए, तभी इन कर्मचारियों का भला हो सकता है। अन्यथा मेरे को लगता है कभी इनका जीवन में भला नहीं होने वाला। देखिए, और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? सर सोहित नाम है, मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ। मैं कहना चाहूँगा सर, बीते हमें यहाँ पे 35 साल 40 साल हमारे बड़े बुजुर्गों को हो चुका है काम करते हुए नोएडा के अंदर। हम नोएडा को नंबर 1 पे लेके आ चुके हैं, लेकिन यह सोचने की बात और गंभीर बात यह है कि आज तक नोएडा के अंदर कोई भी कर्मचारी पक्का क्यों नहीं हुआ है। ये बड़ी गंभीर बात है। क्यों कर्मचारी पक्का नहीं हो रहा, ऐसी क्या वजह हैं? क्यों नोएडा अथॉरिटी हमारे नेतागणों से खुल के बात क्यों नहीं करती है? क्योंकि दिल्ली में आप जाएंगे, बीते 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में आदमी पक्का हो जाता है। नोएडा के अंदर 30 साल 35 साल 40 साल लोगों को हो चुका है और अभी तक वो पक्के नहीं हुए हैं। इसकी क्या वजह है? ये हम चाहेंगे कि नोएडा अथॉरिटी हमारे नेतागणों से इसमें बात करे। और साथ ही में देखिए, मैं इनको रोकूंगा। अभी जैसे मेरे को पता लगा, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 सफाई में नंबर 1 इन्हीं योद्धाओं ने बनाया है। नंबर 1 बहुत अच्छा लगता है जब एक नंबर 1 का एक क्रेडिट मिलता है तो वो बहुत ऊपर तक जाता है, उसकी चर्चा देश में नहीं विदेशों में भी होती है। लेकिन जब इसके अंदर के जो पीछे के, मैं कहूँ तो बैक स्टेज के जो आर्टिस्ट हैं, मेरी नज़रों में ये वो योद्धा हैं। जब आपका शहर स्वच्छ होता है, जब बड़ी बड़ी एडवर्टाइज चलती हैं, तो वो इन्हीं की ही एक मेहनत होती है। जब हम लोग सो के भी नहीं उठते, रोडों पर सफाई हो जाती है, विद्यालय साफ़ हो जाते हैं, बड़े बड़े एरिया साफ़ हो जाते हैं। लेकिन आज 9-9 10-10 महीने हो जा रहे हैं, काम छोड़कर सड़क पर धूप में खड़े हैं, अधिकार नहीं मिल रहा। ऐसे लोगों को मैं सीधा सरकार से ये मांग करता हूँ, जो इस तरीके के आला अधिकारी हैं उन पर तत्काल एक अच्छी कार्रवाई हो, जिससे कि इन लोगों का कहीं ना कहीं इनकी जो सैलरी का जो मुद्दा है, इनके जो घरों का मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं ठीक हो पाए और इनका जो इनका अधिकार है वो मिल पाए।